हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर जब डेटा को रिप्रेजेंट करता है तो वो कई प्रकार के नंबर सिस्टम को यूज़ करता है। सामान्यतया निम्न नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सामान्य रूप से यह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें सबसे पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में 10 नंबर होते हैं और वह 10 नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से 9 तक होते हैं और इन नंबर का आधार 10 होता है, इसीलिए इसे बेस 10 भी कहते हैं। जैसे 25, 98 जो हम नॉर्मल नंबर यूज़ करते हैं वह सभी नंबर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं और इनका आधार 10 होता है। फिर हमारा सेकंड नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये नंबर 0 व 1 होते हैं। इनमें दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1, और इनका आधार 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी संख्या होगी वह केवल 0 और 1 के बीच में ही होगी। इसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। जैसे 11, 01 सभी नंबर 1010 में है और इनका आधार हमने नीचे मेंशन किया है जो कि 2 है। इसी प्रकार हमारा थर्ड नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है और इसमें 8 सिंबल होते हैं जो कि 0 से 7 तक होते हैं। अर्थात सभी संख्याएं 0 से 7 के बीच में ही होगी और उनका आधार 8 होगा। इस प्रकार हमने ये लिखा है 4, 5, 6, 7 और 4, 5, 6 और इसका आधार क्या है 8। अगर हम इसमें लिख देते 4, 5, 9 तो यह हमारी ऑक्टल संख्या नहीं है, क्योंकि ऑक्टल संख्या की जो रेंज है वो है 0 से 7 तक, और जबकि इसमें अपने संख्या आ गई है 9 तो ये इनवैलिड है। इसी प्रकार हमारा लास्ट नंबर सिस्टम है चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16 होता है। इसमें 16 संख्याएं होती है जो कि क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ABCDEF तक। यह 16 नंबर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सभी नंबर सीखे। डेसिमल नंबर जिनका आधार है 10 और यह संख्या 0 से 9 तक है। बाइनरी नंबर जिनका आधार है 2 और यह इसमें केवल 2 संख्या होती है 0 और 1। ऑक्टल नंबर जिसका आधार होता है 8 और वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती है। इसी प्रकार अंतिम है हेक्साडेसिमल जिसका आधार होता है 16 जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ABCDEF तक होती है। अब हम सीखेंगे किस प्रकार हम कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे हमने कहा कन्वर्ट 25, इसका आधार 10 है अर्थात यह एक डेसिमल नंबर है। इसको हमको चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बहुत ही सरल, सबसे पहले हम 25 को 2 से गुणनखंड करेंगे। हमने 25 तो 2 टाइम्स 12 टाइम डिवाइड गया, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल बचा 1। जो भी शेषफल बचता है उसको हम यहाँ राइट साइड में लिखेंगे। इसी प्रकार फिर हमने कहा 2, 6 जा 12, शेषफल इस बार 0 बचा तो 0 को हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने कहा 2, 3 जा 6, फिर शेषफल 0 बचा, जो शेषफल बच रहा है उसे यहाँ लिखेंगे और जो भागफल है उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर अंत में हमने कहा 2, 1 जा 2, तो वे एक शेषफल बचा वो हमने यहाँ लिख दिया है और जो लास्ट संख्या बची है उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और हमने इस संख्या को आंसर के रूप में उल्टा लिख दिया है। तो हमने देखो एरो बनाया है, इस प्रकार हमें उल्टा आंसर लिखना है। तो 11001, तो देखिए हमने आंसर लिखा 11001। तो इस प्रकार हमने 25 जो कि डेसिमल नंबर है उसको हमने इसके इक्वल बराबर बाइनरी नंबर में चेंज किया है। कैसे चेंज किया हमने, इस 25 को हमने 2 से गुणनखंड किया तो 12 दूना 24, एक शेषफल बचा, तो जो शेषफल बचा उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर
वापस गुणनखंड करते गए जब तक कि हमारा पूरा डिवीज़न ना हो जाए, और लास्ट जो संख्या बची है उसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, हमने पहले भी कहा था कि हमारे बाइनरी नंबर में दो ही संख्या होती है, 0 और 1। तो देखिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया सभी संख्याएं 0 और 1 के अंदर आ गई हैं। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दो, और हमने इसको गुणनखंड किया। 43 को हमको कन्वर्ट करना है, हमने गुणनखंड किया 21, एक शेष भी बचा उसे हमने यहाँ लिखा। इस प्रकार हम गुणनखंड करते गए और अंतिम संख्या जो बची 2 1 जा 2, शेषफल 0, तो हमने इसी 1 को यहाँ पर लिख दिया और इसके आंसर को हमने उल्टा लिख दिया है, 1 0 1 0 1 1 1। ये हमारा 43 को हमने कन्वर्ट किया उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। इसी प्रकार यदि हमें उल्टा करना हो, जैसे बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सरल मेथड है। जो भी संख्या है उसे हम दूर दूर लिख देंगे। जैसे हमने लिखा देखो 1 1 0 0 1, और उन सभी संख्याओं को हमने 2 से गुणा कर दिया है, 2 से गुणा कर दिया, और सबसे अंत में हमने फिर पीछे से लास्ट से हमने 0 का पावर लगाया 2 के ऊपर, 1 2 3 4, ऐसे हमें पावर पीछे से लगाना है, वो भी 0 से। अब हमने जब सॉल्व किया 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर हमेशा 0 होती है, तो 2 की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 8 24 प्लस 1 इक्वल 25, तो हमारा आंसर आ गया 25। तो इस प्रकार हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसी प्रकार हमने जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक बार और हमने एग्जाम्पल और लिया है, हमें वे बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सरल मेथड। हमने क्या किया, पहले सभी संख्याओं को दूर दूर लिख दिया, तो 1 0 1 0 1 1। फिर हमने चूँकि बाइनरी में है इसलिए हमने सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया, और पीछे से हमने 0 का पावर लगा के 0 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करके जब हमने आंसर निकाला तो हमारा इसका आंसर आया 43, जो कि डेसिमल नंबर है। तो हमने आज इस वीडियो में सीखा सबसे पहले कि डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर के बारे में हमने समझा, फिर बाइनरी नंबर के बारे में, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। फिर हमने सीखा किस प्रकार हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार हमने देखा वापस इसका उल्टा, बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है तो हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।